तो आज आप सीखोगे इंग्लिश खोल के पीना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्प्रेडिंग स्किल्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में सिर्फ हम दो चीज़ों की ही बात करते हैं, या तो हम बात करते हैं अपने वर्क की या फिर नो वर्क की। और ये जितने भी हमारे वर्क हैं ये सब हैं वर्ब, और वी स्टडीड अबाउट नो वर्ब्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नो वर्ब्स और वर्ब्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ब्स और नो वर्ब्स के बारे में, कि वर्ब मतलब हमारा कोई भी काम, और नो वर्ब जैसे कि किसी का नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन और क्वालिटी। सो हमने सीखे थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज के। तो आज हम लोग सीखते हैं टेंसेस के बारे में, कि हाउ कैन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश। प्रेजेंट की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था वर्ब्स के बारे में, कि वर्ब मतलब कोई भी काम। तो प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में अपने कामों की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जो कि हमारी लाइफ का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि बहुत सारे काम हैं जो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो अगर हम उनसे रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे मेरी लाइफ का एक पार्ट है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, और मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, समझता हूँ, और मैं पैसे कमाता हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, उन्हें अपलोड करता हूँ। तो ये सारे मेरे काम हैं, ठीक है, और ये सब मेरी लाइफ का एक पार्ट है। तो इस तरह की कोई भी बातचीत अगर आपको इंग्लिश में करनी हो तो इट्स वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो अपनी बात हमेशा इंग्लिश में आई से करते हैं। मीन्स आई प्लस वो वर्ब यानी वो काम जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे मैं मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराने को इंग्लिश में बोलते हैं स्माइल। तो मैं मुस्कुराता हूँ तो आई स्माइल। जैसे मैं देखता हूँ, देखने को बोलते हैं सी। मैं देखता हूँ तो आई सी। खेलना, जैसे मैं खेलता हूँ तो खेलने को बोलते हैं प्ले। मैं मतलब आई प्ले। अब अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट, फुटबॉल या कौन सा गेम खेलता हूँ तो आई प्ले, उसके बाद जो सा गेम है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट। जैसे मैं मूवी देखता हूँ तो आई देखने के लिए वॉच, और मूवी देखता हूँ तो आई वॉच मूवी, ठीक है। जैसे मैं गाने सुनता हूँ तो आई सुनना लिसन, आई लिसन टू सॉन्ग्स, आई लिसन टू songs. Same as we form sentences with I plus verb first form, especially when we talk about part of life. Okay, अब बात करते हैं पार्ट ऑफ लाइफ क्या होता है, और पार्ट ऑफ लाइफ में हम लोग ये फॉर्मूला कब कब यूज करेंगे, ठीक है। तो पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारा रूटीन आता है। रूटीन मतलब वो काम जिसको हम लोग सुबह से लेके शाम तक एवरीडे बेसिस पे करते हैं। जैसे मैं सुबह 6 बजे सो के उठता हूँ, 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, वहाँ जाके मैं 9 बजे अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ, 12 बजे मैं लंच करता हूँ, और वहाँ से 8 बजे वापस आता हूँ, 11 बजे मैं सो जाता हूँ, 4 बजे के आसपास मैं चाय पीता हूँ शाम में। तो ये मैंने आपको बताया वो काम जो मेरे रूटीन का एक हिस्सा है। इनको बताने के लिए भी हम लोग सेम ही यूज़ करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं 6 बजे उठता हूँ, सो आई उठने के लिए वेक अप, आई वेक अप। और अगर आप क्लॉक टाइम बता रहे हो कि इस समय पे आप उठते हो तो वहाँ पे एट लगाया करिए। जैसे आई वेक अप एट, मैं 6 बजे उठता हूँ तो 6 इन द मॉर्निंग, आई वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। जैसे मैं 8 बजे ऑफिस जाता हूँ तो आई जाने के लिए गो, आई गो टू ऑफिस। फिर टाइम बता रहे हैं तो एट 8 AM, ठीक है। मैं 4 बजे चाय पीता हूँ तो आई चाय पीने के लिए टेक टी, आई टेक टी एट 4 PM और 4 इन द इवनिंग। अब बात करते हैं और क्या क्या आता है हमारी पार्ट ऑफ लाइफ में। हैबिट्स के लाइक रूटीन के अलावा हैबिट्स आती हैं,
कोई भी आदतें, जैसे कि मैं स्मोक करता हूँ, नहीं स्मोक नहीं करते, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आई स्मोक। जैसे मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलना भी क्या एक हैबिट है, तो आई झूठ बोल रहे टेल अ लाई, आई टेल अ लाई, ठीक है। जैसे मैं देर से आता हूँ, आई कम लेट, है ना। जैसे मैं चुगली करता हूँ तो आई बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब चुगली करना, तो मैं चुगली करता हूँ तो आई बैक बाइट। लाइक दिस वी फॉर्म सेंटेंसेस विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब रूटीन, हैबिट्स, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जनरल फैक्ट्स की। तो अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो फैक्ट भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म से बता सकते हैं। जैसे पेड़ों पे पत्ते उगते हैं, ठीक है, पत्तों को क्या बोलते हैं, लीव्स। लीव्स उगना, ग्रो ऑन ट्रीज, लीव्स ग्रो ऑन ट्रीज। और पेड़ जो हैं क्या देते हैं हमें, फल देते हैं। ट्रीज गिव अस, सॉरी, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स। तो ये हमने बताया एक तरह का फैक्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, जब भी हम प्रेजेंट में अपने पार्ट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, चाहे वो हमारा हैबिट हो, रूटीन हो या फिर कोई फैक्ट हो, उन सारी चीज़ों को हम बताते हैं हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म से। तो आज से अगर आप भी कोई बात कर रहे हो जो कि आपकी रूटीन, हैबिट या फिर फैक्ट रिलेटेड है, आपकी लाइफ का एक पार्ट है, तो उसको आप भी बताएं फर्स्ट फॉर्म से। अब आपको घर पे करना क्या है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है बाय राइटिंग अबाउट योर डेली रूटीन, कि आप सुबह इतने बजे उठते हो, फिर आप ये करते हो, फिर वो करते हो, उसको आपको डिटेल में लिखना है सबसे पहले। लिखने के बाद आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अपना रूटीन लिखने में हेल्प चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं हाउ कैन यू राइट अबाउट योर डेली रूटीन इन डिटेल, ठीक है। और दूसरी चीज़ मिरर प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आपको ये देखना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको कंप्लीट देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हाउ कैन यू डू मिरर प्रैक्टिस एट योर होम। तो ये दोनों काम आप ज़रूर करिएगा। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिन पे आप राइटिंग करके मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला, आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करके अपना रूटीन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना रूटीन बता रहा हूँ, आई वेक अप at 7 in the morning. After that I brush my teeth, then I take shower. After taking shower I take tea and I get ready. After getting ready I go to my office. There I start my work. After doing some work I order tea and I enjoy tea. After taking tea I continue my work. I call some inquiries, I attend some meetings. After attending some inquiries and meeting around 1 I take my lunch. And after taking lunch I get tired, so I walk a little bit, and after walking I start my work again. So like this, as I'm telling you about my routine, you can also talk about your routine. Second thing, you can talk about your habits. Okay, सपोज किसी पार्टी वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे काम करते हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग पार्टी में जाते हैं सिर्फ खाना चुराने के लिए, है ना, या कुछ लोग पार्टी में जाते हैं सिर्फ डांस करने के लिए। तो आप भी अगर अपनी हैबिट्स के बारे में बात करो कि सपोज व्हेन आई अटेंड द पार्टी देन आई वियर फॉर्मल क्लोथ्स और कैजुअल क्लोथ्स और सूट, वट एवर यू वियर, तो आप अपनी हैबिट्स बता सकते हो। एंड आफ्टर गोइंग देयर क्या खाते हो आप, वहाँ पे क्या देखते हो, क्या एंजॉय करते हो, क्या अवॉइड करते हो, सब कुछ। तो यू कैन टॉक अबाउट योर हैबिट्स, लाइक व्हाट डू यू डू इन द पार्टी, व्हाट डू यू डू इन द फेस्टिवल्स। जैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो फेस्टिवल्स में क्या करते हैं, ठीक है। और न्यू ईयर पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर डे में आप क्या करते हो, आपकी क्या हैबिट है, पर्टिकुलर डे आप कैसे सेलिब्रेट करते हो। फिर फैक्ट्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करें तो कुछ आप फैक्ट्स बता सकते हैं कि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, वैसा करते वैसा होता है। सो लाइक दिस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट योर होम। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करेंगे। और आफ्टर डूइंग दिस आई मस्ट सजेस्ट कि आप इसको किसी फ्रेंड को बताने की कोशिश करिए अपना रूटीन इंग्लिश में, या फिर किसी से आप बातचीत करने की कोशिश करिए अपने रूटीन से रिलेटेड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट वी यूज दिस फर्स्ट फॉर्म, एंड बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्म वी कैन टॉक अबाउट आवर रूटीन एंड हैबिट्स एंड फैक्ट which is part of our life.
सो आई एम नॉट टीचिंग यू टेंसेस, यहाँ पे हम आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको चीज़ें वो बता रहे हैं जो आपकी लाइफ में डे टू डे काम आने वाली हैं। ओके, सो आपको इसको बस यूज़ करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।